नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल रवि विजडम क्लास 95 में। और मुझे लगा कि आज मैं सबसे पहला वीडियो इंग्लिश का एक बेसिक वीडियो डालूं जो ये बताएगा आपको कि इंग्लिश के कितने पार्ट होते हैं और कौन कौन से पार्ट के अंदर क्या क्या सम्मिलित होता है। तो मेरा मानना है कि किसी भी भाषा की या किसी भी सब्जेक्ट की आप तैयारी करें तो उसको बेसिक से लेकर चलें एडवांस तक। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसमें जो बेसिक की तैयारी कर रहे हैं उनको भी हेल्प होगी और जो एडवांस लेवल पर हैं उनको भी। तो आइए शुरू करते हैं कि इंग्लिश जो एक भाषा है 43 कंट्रीज में बोली जाती है, उस भाषा का क्या स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट, वी विल टॉक अबाउट इंग्लिश। ठीक है, देखिए ये इंग्लिश है और इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इस इंग्लिश के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट रहता है पार्ट ए, दूसरा पार्ट रहता है पार्ट बी। दो पार्ट है। पार्ट ए में बच्चे ये तो जानते हैं कि ये सारी चीजें भी बच्चे पढ़ रहे हैं इस समय, और ये सारी चीजें भी जो हायर क्लासेस के बच्चे हैं वो लिटरेचर का अध्ययन, रीडर का अध्ययन कर ही रहे हैं। लेकिन हमें एक्चुअली कंपेयर या इसको कहें क्लासिफिकेशन नहीं कर पाते हैं कि चीजें कहां पर कैसे कैसे तरीके से एडजस्ट की गई हैं। देखिए पार्ट ए में क्या है, पार्ट ए किसको कहते हैं, ये पार्ट ए का नाम है जनरल इंग्लिश, सामान्य अंग्रेजी से हिंदी में कह सकते हो। दूसरा ऐसे कह सकते हैं इंग्लिश ग्रामर, जो बच्चे अच्छी तरीके से जानते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज, जब बच्चे हायर क्लासेस पहुंचेंगे, ग्रेजुएशन लेवल पर जाएंगे तो उसको हम इंग्लिश लैंग्वेज बोलेंगे। ये तीनों नाम पार्ट ए के ही हैं, एक ही बात है, सामान्य अंग्रेजी, अंग्रेजी व्याकरण और अंग्रेजी भाषा। इसके अंदर क्या क्या आता है ये भी बच्चे जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं मेंशन करने के लिए आपको बता रहा हूं कि इंग्लिश ग्रामर की जब भी शुरुआत होती है तो उसको या तो हम कह सकते हैं एसेंशियल नॉलेज, या एसेंशियल नॉलेज, इसको बेसिक नॉलेज भी कह सकते हो। इसके बाद जब हम आते हैं तो उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, इसको बढ़ना पड़ेगा। इसके बाद हम आते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। उसके बाद एक हिस्सा इसमें ट्रांसलेशन का आता है। फिर उसके बाद दूसरा या अदर हिस्सा जो है इसका एसे राइटिंग का आता है। उसके बाद अगला हिस्सा एप्लीकेशन राइटिंग का आता है। उसके बाद अगर मैं शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो फिगर ऑफ स्पीच इसको लिख दे रहे हैं, जिसे हम अलंकार भी कहते हैं। इडियम्स भी होते हैं और वोकैब यानी कि वोकाबुलरी या कह लो वर्ड मीनिंग, ये सारे पार्ट्स इस पार्ट ए के अंदर सम्मिलित हैं। इसमें हम ग्रामर का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम इस पे सबसे ज्यादा गौर हमें करना चाहिए, क्योंकि ये वाला पोर्शन हमें जब समझ में आएगा तो पार्ट ए के सारे एस्पेक्ट्स क्लियर हो जाएंगे। इन पे बच्चे बहुत कम फोकस कर पाते हैं, विद्यालय में बहुत कम फोकस कराया जाता है कि विद्यालय में बीच बीच से टॉपिक उठा करके बच्चों को समझाए जाते हैं। और ऐसे चीजें आसान नहीं होती हैं। चीजें आसान होती हैं जब हम एक सीक्वेंस में चलेंगे, एक क्रम से चलेंगे, तब चीजें हमें आसान होती नजर आएंगी, ये मेरा मानना है। उसके बाद आपको पता है ये जो हिस्सा आता है इंग्लिश रीडर का या कह लें इंग्लिश लिटरेचर का, अगर बिल्कुल शुद्ध आम भाषा में कहूं तो ये एक किताब है जिसे हम अंग्रेजी ग्रामर कहते हैं, जिसमें बच्चे खूब वाक्य बनाते हैं, मीनिंग्स याद करते हैं, रिऑर्डरिंग करते हैं और तमाम एटसेट्रा जो ग्रामर से संबंधित है वो सब करते हैं। वो एक किताब बच्चों की अलग रहती है। दूसरा हिस्सा आता है जो किताब उनके किताबों में पार्ट दिया हुआ है, लेसन दिए हुए हैं, या कह लें हायर क्लासेस में ग्रेजुएशन लेवल में जो लिटरेचर का एक अलग पार्ट रहता है, उसको अंग्रेजी साहित्य कह लो, इसको चाहे अंग्रेजी पाठन कह सकते हो इसको। इसके मुख्यतः तीन हिस्से हैं। एक हिस्सा ये जो मैंने मेंशन कर रखा है इसको प्रोज कहा जाता है, और प्रोज के दो पार्ट हैं, एक है फिक्शन, दूसरा है नॉन फिक्शन। प्रोज के बाद जो दूसरा हिस्सा आता है उसको हम कहते हैं पोएट्री, और तीसरा हिस्सा जो इसका आता है वो है ड्रामा का। प्रोज के अंदर हम क्या क्या सम्मिलित करते हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं फिक्शन में क्या सम्मिलित करते हैं। फिक्शन में हम सम्मिलित कर लेते हैं एक, मान लीजिए नॉवल, नॉवल को, या हम कह लें नॉवेला को, या कह लो फॉवल, फॉवल को सम्मिलित किया जाता है, या इसमें कुछ शॉर्ट स्टोरी भी होती हैं जो हम प्रोज के फिक्शन वाले पोर्शन में मेंशन करते हैं, या इसको मान के चलते हैं इसमें।
नॉन फिक्शन में क्या है? नॉन फिक्शन में किसी की बायोग्राफी हो सकती है या ऑटोबायोग्राफी हो सकती है या कोई हिस्ट्री का कोई पार्ट हो सकता है, हिस्ट्री का कोई भी हिस्सा हो सकता है, या कोई हिस्ट्री हो सकती है कहीं की, जिसे प्रोज में ही लिखेंगे हम। ये भी हिस्सा फिक्शन वाला और नॉन फिक्शन, ये दोनों हिस्से प्रोज के अंदर सम्मिलित हैं। पोएट्री वाले हिस्से में किसको सम्मिलित करेंगे? पोएट्री वाले हिस्से में मान के चलिए पोएट्री आपको पता है, पोएट्री वो है जो प्रोज नहीं है। ये तो इसकी नेगेटिव डेफिनेशन। पोएट्री वो है जो प्रोज नहीं है, कहने का मतलब प्रोज में हम ग्रामेटिकल चीजों को भी सम्मिलित करके चलते हैं, लेकिन पोएट्री में ऐसा बहुत कम होता है। पोएट्री में कुछ सेक्शन को लेकर चलते हैं, जैसे एक सेक्शन रहता है पोएट्री में, उसको हम कह लेंगे कि ये सोनेट का सेक्शन है। सोनेट होता है, एक सेक्शन इसका रहता है जिसमें एलगी होती है। सोनेट है, एलगी है, और क्या है इसमें? ओड आता है, और एक कह लो कि बैलेट या बैलाड भी पढ़ा जाता है इसको, वो आता है। ये पोएट्री वाले सेक्शन में आते हैं। ये पोर्शन बहुत बहुत बड़े हैं। फिलहाल मैंने ये शॉर्ट वीडियो बनाया है जिससे बच्चों को थोड़ा लंबी रात कम शब्दों में समझ में आए। ये पोएट्री वाला सेक्शन रहता है। अगर ये समझ में कम आ रहा हो तो आप आने वाले टाइम में समझेंगे, अभी नहीं समझ पा रहे हैं, आगे समझेंगे। जब आपके हाथ में ये किताबें होंगी तो आपको समझ में आएगा कि वीडियो कहां तक हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। लिटरेचर में दो, एक हो गया प्रोज, दूसरा पोएट्री, और तीसरा सेक्शन आ गया ड्रामा का। ड्रामा यानी कि नाटक। ड्रामा में कोई ड्रामा ऐसा हो सकता है, कोई हास्यास्पद ड्रामा है तो हम कोई कॉमेडी को इसमें शामिल करते हैं ड्रामा में। कॉमेडी के अलावा कोई ऐसा ड्रामा हो सकता है जिसे दुखांत कह सकते हैं, कोई दुखित करने वाला कोई नाटक हो सकता है, इसको ट्रेजेडी कहा जाता है, या हम कहें इसको, एक आता है मेलोड्रामा। मेलोड्रामा को भी हम इस ड्रामा के पोर्शन में ही शामिल करते हैं। तो ये रहे 3 सेक्शन इंग्लिश लिटरेचर के, और ये जो पहला वाला सेक्शन है ये ग्रामर का सेक्शन है। अब आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि इस पोर्शन का हम अच्छे से अगर अध्ययन करेंगे इस वाले का, तो ये वाला पोर्शन हमें समझ में आएगा, क्योंकि ये तो पहले से परिपक्व है। क्योंकि इन सब का अध्ययन, ये सब इसके ये सब हथियार हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, औजार हैं। इन औजारों को जब चलाना आप सीख जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक ये सारी चीजें आने लगेंगी। वजह ये रहती है कि हमारा ये वाला पोर्शन, ये वाला हिस्सा बहुत कमजोर रहता है। इस वाले हिस्से पर डायरेक्ट गौर करने लगते हैं तो हम कैसे कल्पना कर सकते हैं कि ये वाला हिस्सा में ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। आप किसी भी चीज को बनाना जब ही जान पाएंगे, मान लीजिए किसी चीज को आप बनाना चाहते हैं, उसको आप जब ही बना पाएंगे जब आपको ठीक से औजारों का, हथियारों का ठीक से इस्तेमाल करना आता होगा। तो इंग्लिश में आपके ये सारे हथियार पड़े हुए हैं, इनको उठाइए, चलाना सीखिए, और चलाने के बाद इनको किस तरीके से यूज करना है वो सब यहाँ आके आप कर सकते हैं। हालांकि करना तो वही जान जाते हैं, लेकिन इनकी सहायता से ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो को लास्ट तक देखें, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी सारी वीडियो आपको तत्काल आपके पास पहुंच सके।